आज लड़कियां क्यों नहीं शादी करना चाहती या लड़के क्यों नहीं करना चाहते? इसका कारण आज की जनरेशन नहीं है। ये नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी, जहाँ पे लड़कियों ने अपनी माँओं को देखा 20-20, 21-21 साल जॉइंट फैमिली में रह के, और उसके बाद माँ चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, घर के काम करना है, सबके हिसाब से चलना है, यानी एक आज़ादी नहीं है कि औरत अपने हिसाब से जी सके। और ये पिछले 1-2 पीढ़ी की बात नहीं है, ये कई वर्षों से चला आ रहा है कि औरतों को इतना दबाया गया कि अब औरतें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चुनना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी से वो कमाना चाहती हैं, अलग रहना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आप अपने ग्रैंड माँ ग्रैंड पा की कहानी सुनोगे तो वो अपने ससुराल में रह के सबका करके कभी उन पढ़ाई नहीं की उनने, बाहर जाके स्कूल में। जब ये सब व्यवस्था चली आ रही थी, ऐसे में एक जनरेशन ऐसा आया जिसे लगा कि यदि लड़कों को पढ़ाई ज़रूरी है तो लड़कियों को भी उतना ही ज़रूरी है। तो उनने लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू करा। पढ़ाई से एक तरीके से लड़कियों का थोड़ा सा दिमाग खुला, पूरा तो नहीं कह सकते पर थोड़ा सा दिमाग खुल गया। उन्हें भी समझ में आया कि आज़ादी नाम की कोई चिड़िया होती है। नहीं तो इससे पहले तो वो एक ढर्रे पे चल रही थी कि हमें घर का काम करना है। उससे पहले तो और बाल विवाह हो जाता था, बच्ची पैदा हुई कि नहीं उसकी शादी तय हो जाती थी। तो आज़ादी के साथ खैर ये सब तो बहुत कुछ चला गया, लेकिन जब लोगों को समझ में आई तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। और जब पढ़ाने लगे तो उनको समझ में आया कि हमारी बच्ची भी कीमती है, जैसा हमारा बेटा वैसा हमारी बेटी। तो शादी कर तो देते थे, क्योंकि ये तो प्रचलन में पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है, तो कर देते थे। पर मन में एक कहीं भय रहता था कि हमारी बेटी को कहीं दहेज के लिए ना सताया जाए, या कहीं उसकी इच्छा हुई जॉब करने की तो उसकी इच्छाओं को ना दबाया जाए, उसका पति उसको अच्छे से रखे। मतलब आप वो अपनी बेटियों की खुशी जो है वो उसके लिए अपने दामादों पे निर्भर थे। अब जिसको दामाद अच्छा मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है कि दामाद पलकों पे बिठा के रख रहा है बेटी को, तब तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि ना मिले तब कौन हमारे इन बच्चों का ख्याल रखेगा, कैसे रहेगा? फिर आया हमारा जनरेशन। हमारे जनरेशन एक अलग दौर से गुजरा। हम अपने सपने मार के जी रहे थे। एक तरफ हमारे पेरेंट्स थे जो जब तक तब हमारे सपनों को कुचल रहे थे, क्योंकि हमारे जनरेशन में मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो जिनको पहली बात तो पढ़ के निकलने के बाद समझ में ही नहीं आता था कि हमको करना क्या है। तो उनके सपने भी ना उनके पेरेंट देख देते थे ऑन बिहाफ ऑफ देम कि बेटा मैंने सपना देखा है कि तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टरी करो, तुम वकालत करो। तो वो सपने देख दिया करते थे, वही उनके लिए करियर चुन लेते थे। ये हमारी जनरेशन के साथ हुआ। और वो उस जनरेशन के साथ तालमेल बिठाने के लिए जो उनके पेरेंट कहते गए वो करते गए, कहीं ना कहीं उन सब के सपनों को कुचला गया।
आज हम देखते हैं कि हमारी जनरेशन की या हमारी बाद वाली जनरेशन की भी औरतें रील बना रही हैं, ठुमका लगा रही हैं। कहीं ना कहीं वो सपना देखी होगी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। पर माँ बाप के चलते कोई क्या करे। तो लोगों को लगता है शादी के बाद शायद आज़ादी मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसा होता है कि एक दलदल से कुएं से निकले और खाई में गिर गए वाला हिसाब है। वहाँ अलग टाइप के चोचले चलते रहते ससुराल में। फिर हमारी जनरेशन ने सोचा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, कम से कम वो अपने माता पिता से डर के ना जिए, कम से कम वो सपने देखे, अपने हिसाब से जिए। तो इसका गलत फायदा उठा लिया आने वाली पीढ़ी ने, कुछ ज़्यादा ही आज़ाद घूमने लगी। कोई डिसिप्लिन नहीं। आज़ादी का असली मज़ा तो तब है जब आप डिसिप्लिन में जियो। जब डिसिप्लिन ही नहीं है तो वो आज़ादी तो आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। तो इस टाइप से चला आ रहा है। अब लड़कियों ने देखा उनकी माँ बाप इतने इतने साल जॉइंट फैमिली में रह के भी कोई माँ का अच्छा नाम तो हो नहीं रहा है। तो उनको लग रहा है कि हम यदि गए शादी होकर और साथ में सास ससुर रहे तो जैसी हमारी माँ का हाल हुआ वैसी हमारा हो जाएगा। उससे बेहतर अकेले जी लें। इन सब मुद्दों पर बात करना जरूरी है, जिसकी वजह से समाज में इतने प्रॉब्लम अब क्रिएट होने वाले हैं, और नहीं करेंगे तो बहुत देर हो चुकी है। खाली स्कूल कॉलेज की शिक्षा देके इस समाज का कोई कल्याण नहीं होने वाला। जरा चश्मा उतारो आंखों से और फिर देखो कि क्या क्या चल रहा है समाज में। अभी जो सिया और केतन का जो केस हुआ उसमें गलती किसकी है? रोज नए नए अपडेट आएंगे, ये भी शामिल था, वो भी शामिल था, ये। पर जिस बेचारे की जान चली गई उसकी तो चली गई। वो इन सब चीजों को डिजर्व नहीं करता था वो बच्चा। इस दुनिया की बेहूदगी को डिजर्व नहीं करता था वो बच्चा बोलो जवान बोलो। गलती उससे ये हो गई कि उसने ट्रस्ट कर लिया। आज इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये स्थिति हो गई है समाज की। सामने से मिलेंगे लोग, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पीठ पीछे वो खंजर ले के बैठे हैं कि बस तुमसे एक गलती, एक चूक हुई और हम ऐसे में क्या किया जाए। सबसे पहले तो ना लड़कों को लड़कियों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। देखो शादी वगैरह ट्रस्ट के ऊपर ही बुनियाद पे खड़ी रहती है। ना लड़की को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ना लड़की को लड़के पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ जो लड़की ने लड़के के साथ किया, हो सकता है लड़का भी लड़की के साथ करे। ये दोनों जेंडर पे लागू हो सकता है। अब इस केस में ये हुआ कि इस लड़की ने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की, यदि ये किसी को चाहती थी
तो ये बोल सकती थी। यदि उसके माँ बाप नहीं समझ रहे थे तो सीधे लड़के को बोल सकती थी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, बात खत्म था। लड़का बोल देता कि नहीं ठीक है, तो फिर इस शादी को यहीं कैंसिल करते। नहीं, प्लान कर रहे हैं कैसे निजात पाए, पा गए निजात अच्छे तरीके से। तो आज भी समाज में जो है इंटरकास्ट मैरिज इतना कॉमन नहीं रह गया है। हमारे टाइम में तो ये एक स्ट्रगल था कि यदि कोई नॉर्थ इंडियन किसी साउथ इंडियन को पसंद करता, दोनों हिंदू होते हुए भी लड़ाई झगड़े होते थे कि भाई नहीं हम नहीं मानेंगे, तो अदर रिलीजन का तो छोड़ ही दो। तो अभी इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जो ये सब 2-3 किस्से हुए हैं उसके बाद से हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी गलती मतलब पेरेंट को तो देखो समझदार बनना पड़ेगा इस जगह पे। सिर्फ आप पैसा देख के, ये देख के, अब आपने भले ही पैसा देख के सोचा होगा कि नहीं नहीं इस घर में ही तुम्हारी शादी हो तो अच्छा है, वो लड़की वहाँ जाके सुखी नहीं रहेगी तो कितना ही करोड़ पैसा हो क्या फ़ायदा। जीना उसने है, खाना उसने है। आप कौन होते हो उस लड़की के लिए डिसाइड करने वाले? सिर्फ आपने पैदा किया है, रहना उसको है। क्या वहाँ पे क्लेश होगा तो आप उसको वापस घर में रखने को तैयार हो? वो भी नहीं है दम आजकल के पेरेंट में। भैया जो प्रॉब्लम है तुम वहीं निपटो, यहाँ घर आने की ज़रूरत नहीं है। समाज क्या कहेगा, क्या, जैसे समाज ही इनकी रोज रोटी बना सेक के खिला रहा है इनको। तो ये सब बात समझना पड़ेगा। पेरेंट की भी बहुत बड़ी गलती है, पेरेंट ने लड़की की बात को समझा नहीं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप ना लड़के को लड़की के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ना ही लड़की को लड़की के ऊपर। और शादी की जल्दी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप 2-3 साल का वक्त दीजिए, 3 साल में सब बैंड बज जाएगी। दूर दूर रखिए दोनों को। यदि एक दूसरे की चिंता हुई, लगेगा कि हाँ मुझे इसके बगैर नहीं जी सकता, या उसको भी लगता है, तब दोनों एक दूसरे के लिए शादी के लिए ठीक है, उपयुक्त है। अदरवाइज नहीं भैया, नहीं चल सकता। अपना करियर बनाइए, अपना एस्टैब्लिश कीजिए। छोटी छोटी झगड़ों पर ध्यान दीजिए। जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं शादी से पहले, वो बाद में बड़े बड़े झगड़ों के तौर पे सामने आते हैं। छोटे झगड़े यानी तू किससे बात कर रही थी, तेरे को यहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा वाहियात है तब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन वाहियात नहीं है, एक ठीक ठाक काम कर रही है लड़की, बातें कर रही है लड़कों से, तो इतना ज़्यादा उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, रोक टोक। वो आपको हाव भाव से ही समझ में आ जाएगा। और आजकल तो इतना फैसिलिटी आ गया है कि आप बैकग्राउंड चेक करवा सकते हो। लड़के का हो गया, फैमिली का हो गया, लड़की का हो गया, फैमिली का हो गया। लोग तो जासूसी तक करवाते हैं। पर ये है फिर कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही आएगी या आएगा। आप कितना ही जासूसी करवा लो, कुछ करवा लो, कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन इतना कर सकते हो कि एकदम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है आपको। और अब तो ऐसा हो गया कि लोग बाग घूमने जाएं तो कभी ऐसी जगह पे खड़े नहीं होंगे जहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल या कुछ ऐसा ना हो।
मेरे ख्याल से इन सब इंसिडेंट, एक एक इंसिडेंट हमको एक एक तरीके से जीना सिखा देती, जीवन में परिवर्तन करना सिखा देती। ऑफ कोर्स लड़कों की माएँ आज डरी हुई हैं कि जैसे लड़कियों के साथ हो रहा था वैसे लड़कों के साथ हो रहा है, लेकिन आज भी मैं कहूँगी कि लड़कियों की स्थिति आज भी कोई खास इम्प्रूव नहीं हुआ है, बद से बदतर हो गई है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। कि लड़की को, एक तो लड़की को भेज देते हैं माँ बाप, ठीक है, अब वो उस जगह पे बिल्कुल अकेली है ससुराल में, जहाँ उसका, यदि उसका जो है एक ही बंदा उसका है, वो है उसका पति। अब वो पति भी यदि माँ बाप के कहने पे, इशारों पे नाचे, तो वो लड़की के लिए फिर कोई, वो घर में कोई जगह नहीं है, वहाँ वो अजनबी बन के रहती है। अभी मैंने एक रील देखा कि लड़की जो है लड़कों को अपने रिश्तेदारों से दूर कर देती है और फिर धीरे धीरे अपना रिश्तेदारी सब निभाने शुरू कर देती है, और एक तरीके से बुढ़ापे में लड़कियों के बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, लड़कों के कट ऑफ हो जाते हैं। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, ये 100% तो सच नहीं है, 50% के लिए लागू हो सकता। 50% केस में यही है कि लड़कियां अकेली ही रहती हैं शादी के बाद भी। कई बार तो ऐसा होता है उसके बच्चों पे को भी उनके दादा दादी ऐसा हैक करके रखे हुए रहते हैं कि लड़की अकेली रहती है। बच्चे भी उसके सपोर्ट में नहीं रहते, पति तो रहता ही नहीं है, बच्चे भी नहीं रहते, रिश्तेदारों को तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे दोनों ही केस लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ भी, जहाँ वो अकेले हैं, उनको अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने की जरूरत है। इवन शादी में रहते हुए भी पूरी तरीके से आप ट्रस्ट करके रहोगे, एकदम पीछे पड़े रहोगे अपने पार्टनर के, तो फिर क्या होगा, एक दिन आएगा कि वो आपको धोखा दे देगा, आप उस दुख को झेल नहीं पाओगे। और कई जगह तो ऐसे केस हो रहे हैं कि वो मार ही दे रहे हैं, अब मार दे रहे हो तो बचे ही नहीं इस दुख को झेलने के लिए। हम समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन एक शादी होती है और सब खत्म हो जाता है, सब खत्म। लड़कियों का तो सब खत्म। कहना आसान है कि लड़कियां, फेमिनिज्म, ये वो सब, ये सब कहना आसान है, लेकिन एक्चुअल में जो जो लड़कियां भुगतती हैं ना, वो लड़कियां बता भी नहीं सकती। इसीलिए जो अब जनरेशन आ रही है उनको ये जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए कि वो किसी फैमिली का जिम्मेदारी उठा ले, ना ही वो किसी के लिए जिम्मेदार रहना चाहती है कि भैया ये करने के लिए हम, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, या शादी करके हमको बच्चे पालने हैं, या सास ससुर को देखना है, या पति को ही संभालना है, घर संभालना है। वो लोग इसमें बंधना ही नहीं चाहते। आप खुद ही सोच के देखिए, लड़की अकेले रहती है तो उसको सिर्फ अपना खाना बनाना है, अपना खर्चा उठाना है, ठीक है। तो चाहे तो अपने माँ बाप के साथ रह ले, सारे खर्चे बचा ले, माँ बाप की देखभाल कर ले और बढ़िया से चले। पर ऐसा ना करके, क्योंकि समाज में सिस्टम बना हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बच्चों की शादी कर दे रहे हैं। अब वो ऐसा वाहियात घर मिलता है उन लोगों को जहाँ पे लड़की को लड़की ही नहीं इंसान ही नहीं समझा जाता। उनको लगता आ गई है एक बाई,
इसका नौकरी छुड़ाओ सबसे पहले, तो ये हमारे सामने मुंह जवानी नहीं लड़ाएगी। नौकरी छुड़ा दो, घर के काम टिका दो, सारे बुजुर्गों की देखभाल टिका दो और बच्चों की देखभाल टिका दो। एक तरीके से फुल टाइम जॉब उसको दे दिया जाता है और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। इसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, गालियां मिलेगी कि आपने काम नहीं किया। ऐसे में कोई लड़की शादी क्यों करेगी? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? लड़की के माँ बाप रखना नहीं चाहते लड़की को। क्यों? लड़की मस्त बाहर काम करके आती है, अपना मजे से रहती है, घर के काम कुछ करने नहीं है उसको। इससे बेहतर है इसको शादी करके भगाओ घर से। वो लड़की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, फेमिनिज्म इसकी बातें करती है, मैं पूछती हूँ, घर में आके थोड़ा सा तुम घर में अपने माता पिता का हाथ ही बटा देती तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे क्या? तो ऐसी लड़कियों को सजा के तौर पे यही दिया जाता, जाओ जाके ससुराल में भुगतो, हम तुमको ना, क्योंकि वो बचपन से उसको बड़े प्यार से पाले, जतन से पाले, बेटा काम मत करो, तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अब जब उनको लगता है कि भैया हमारे कमर दुख रहा है, हमारा पेट दुख रहा है, थोड़ा सा काम कर दो, तो अब मैडम के पास टाइम नहीं, अब वो पढ़ाई कर रही है, अपनी जॉब कर रही है। तो कहाँ से रखेंगे माँ बाप? माँ बाप को कोई गरज नहीं पड़ी, किसी के भी माँ बाप को गरज नहीं पड़ी, न लड़के के न लड़की के, कि जवान होने के बाद उनको पालें। तो अपना अपना रास्ता नापो, अपना अपना देखो। या घर में रहते हो तो फिर बराबरी से काम करो। सुबह का नाश्ता माँ बनाती है तो दोपहर का आप कर लो। कम से कम बाहर ये काम वाली बाई बन के रहने से अच्छा अपने घर के काम कर लो, सुख शांति से रहोगे। यहाँ आपके माता पिता हैं, कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। ससुराल में तो नहीं पता क्या, न लड़कों का अता पता है, न लड़कियों का अता पता है, क्योंकि आजकल लड़कों के साथ भी केसेस हो रहे हैं, लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं। तो किसी एक के साथ तो हम बोल ही नहीं सकते। और जो भी ऐसा कर रहा है कि वो किसी से प्रेम कर रहा है और बिना बताए शादी करके उस व्यक्ति को मार दे रहा है, रास्ते से हटा दे रहा है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गुनाह है। ये ना समझदारी बोलनी चाहिए इस चीज़ को। तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसको जी प्रेम करते थे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिससे शादी करने वाले थे उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद है। सबसे पहले लड़का और लड़की में ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि क्या तुम किसी से प्रेम करती हो तो दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। उसी प्रकार लड़की को कहना चाहिए, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? नहीं तो दफ़ा हो जाओ। आगे कुछ कहना सुनना ही नहीं है। और माता पिता को राजी होना पड़ेगा आज की डेट में। अब वो ज़माना गया जब लड़कियों को बिना देखे शादी करके ले आते थे या लड़के को बिना देखे ले आते थे। आजकल देखने के बाद भी 100 ऐब निकलते हैं, इवन रहने के बाद भी 100 ऐब निकलते हैं, क्योंकि जब तक साथ रह रहे थे बड़ी अच्छी अच्छी मीठी बातें हो रही थी, प्यार की बातें हो रही थी, तो आपने सोचा कि यही अच्छा है और इसी से शादी करूँगी। जब शादी किया
वही मीठी बात करने वाला करेले जैसे शब्द निकालने लगा मुंह से। कैसे विश्वास करोगे आप? कई बार तो शादी करके कितने साल रहने के बाद भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते हैं। फॉर सिंपल रीज़न, हमारे विचार नहीं मिल रहे। दुनिया में किस पति पत्नी के विचार मिलते हैं? कोई मुझे बताए उनके नाम। मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं होता कि किसी के भी विचार बिगड़ते। हमेशा मैंने देखा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। पति एक टाइप होगा तो पत्नी एक टाइप होगी। आध्यात्म की भाषा में इसको बड़े तरीके से इसको बताया गया है कि आपके अंदर की कमियों को दूर करने के लिए आपका वो पार्टनर आएगा। जो जो कमियां आप में हैं वो उसमें होगी, उसमें जो कमियां हैं वो आप में होगी। तो आप दोनों मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। मैक्सिमम जोड़ियां देखना, आप इनकी विचारधारा नहीं मिलती। तो ये कह के अपने पार्टनर को त्याग देना कि हम दोनों की विचारधारा तो मिलती ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके बाद शादी इसलिए भी नहीं हो रही कि शादी के बाद जो दुर्गति हो जाती है, जैसे लड़कियों के साथ ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या लड़कों का ऐसा घिनौने तरीके से ये कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? लोगों को तो यही कहानियाँ दिखेंगी ना, वो कहानियाँ पीछे छूट जाएंगी जो बहुत अच्छी दिखती हैं, फेरी टेल जैसी। लोगों को ये दिखता है कि ये हो रहा है अभी समाज में, वो भी जज के घर में हो रहा है, जो खुद न्याय का मूर्ति बना रहता है उसके घर में हो रहा है। तो सोच लीजिए बाकी घरों में क्या हाल होंगे। लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख के कूल बनने की कोशिश करें, वो नामाकूल ही रहेंगी। कूल नहीं है, नामाकूल है। कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ आवाज़ उठाना है, क्या सही है उसके लिए बोलना है, क्या गलत है उसके लिए बोलना है, सब कुछ नहीं पता है। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। एक बात बता दूं, यदि दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ के लिए बने हैं और अलग अलग काम करते हैं, वहाँ पे इक्वालिटी कैसे होगी? हाँ, अभी पढ़ाई करा रहे हैं, इक्वालिटी आ गई कि लड़की हो लड़का हो सब पढ़ रहे हैं, स्कूल में हो कॉलेज में हो, नौकरी हो गई, इक्वालिटी आ गई। बल्कि आज तो लड़कों का शोषण हो रहा है। लड़कियां बाय हुक और क्रुक नौकरी में कहीं से किस हद तक गिर के निकल के ऊपर तक पहुंच जाती है, वो काम लड़के नहीं करते बेचारे। वो मेहनत करते, फाइल इधर उधर करते, अपने जूते घिसते रह जाते। तो अब तो इनइक्वालिटी यहाँ हो गई। लड़कों को जो मिल नहीं रहा जो वो डिजर्व करते हैं, लड़कियां तो जैसे तैसे आगे बढ़ना है, किसके ऊपर किसके सर पे पैर रख के चढ़ना है, चढ़ जाती हैं आजकल लड़कियां। तो ये तो
सोचना पड़ेगा। भैया इक्वालिटी की बात कर रही हैं आजकल लड़कियां, तो कौन सी इक्वालिटी? यही है इक्वालिटी। यदि आप घर नहीं संभाल रहे हो, बच्चे नहीं देख रहे, तो हम भी नहीं देखेंगे। अरे उसके बजाय आप ये बोलो कि मैं देख रही हूँ तो तुम भी आधे दिन तुम देख लो। जितनी लड़कियां जिनका वॉल्यूम इतना हाई रहता है सड़कों पे, कौन इनसे शादी करके अपने घर को नष्ट करना चाहेगा? घर की सुख शांति को बर्बाद करना चाहेगा? नहीं कर सकते। कैसे सुधार सकते हैं? कैसे इन लोगों के अंदर, हाँ ठीक है शादी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये कैसे लाया जा सकता है? देखो, जो भी समाचार या कोई भी ऐसा न्यूज़ इतना डरावना है कि हमारी ज़िंदगी को झकझोर के रख दे, तो ऐसे न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जब ऐसे न्यूज़ वायरल होते हैं तो कई लोग जो नहीं भी सोचते होते हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाता है, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे न्यूज़ को दिखाकर हम जागरूक कर रहे हैं उन लोगों को कि देखो ऐसा हो रहा है तो तुम लोग सतर्क रहो, ठीक है। लेकिन ऐसे न्यूज़ से कई ऐसे लोगों को भी जानकारी मिल रही है जिनको ये जानकारी पता नहीं थी और उनको अब समझ में आ रहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं। यानी एक तरीके से आप क्रिमिनल्स को आइडिया भी दे रहे हो। बाकी लोग को सतर्क कर रहे हो लेकिन क्रिमिनल्स को आइडिया दे रहे हो। अब ये क्रिमिनल कैटेगरी के लोगों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें जो इस टाइप की चीज़ें प्लान कर रहे हैं? पहली बात तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कुछ, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इनके माँ बाप भी ऐसे किए होंगे या कुछ हरकतें होंगी, तब तो लड़की ऐसी है। तो ये सब थोड़ा सा जांच पड़ताल करना पड़ेगा अब से। आँख मूंद के मत सोइए, क्योंकि मेरे सामने भी एक केस था जहाँ पे एक पेरेंट ने अपनी बच्ची की शादी कर दी और वो कस्टम ऑफिसर था और वो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड रखता कि अपने पेरेंट को बोलो ये दें वो दें। अब वो लड़की को मालूम था कि उसकी घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो घर वालों को कुछ बोलती नहीं थी कि ये दे दो वो दे दो। और दूसरी बात, उस ऑफिसर ने उस मारपीट चालू कर दिया, कभी कुछ कर रहा है। तो वो लड़की ने कभी भी एक शब्द नहीं बताया अपनी पेरेंट को कि मेरे साथ ये सब जुल्म हो रहा है। और उसने क्या किया कि उसको पता था कि उसकी एक बहन है और एक भाई है छोटा, उनको भी देखना है, पेरेंट को इतना पैसा है नहीं कि सबका अच्छी जगह शादी हो जाए या कुछ हो जाए। तो वो नहीं बताई, अपने साथ जो भी जुल्म हो रहे थे वो नहीं बता रही थी। एक बार क्या हुआ कि उस लड़की के माँ बाप अचानक उसको देखने पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि लड़की उतनी सुखी तो दिख नहीं रही है। नहीं तो आदमी चेहरे से ही कई चीज़ें पढ़ लेता है कि सुखी है कि दुखी है। सुखी तो दिख नहीं रही है, दाल में कुछ काला है। और जिस तरीके से बिहेवियर था, लड़की ने
उस समय भी कुछ नहीं बताया कि क्या उसको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, कुछ नहीं बताया। और ये जो लड़की थी ना, जब शादी से पहले मैंने इस लड़की को देखा, एक नंबर मुंह फट, हर चीज में बोलना, हर चीज में घमंड, एटीट्यूड, मुंह फट, इस टाइप की लड़की अचानक से ससुराल में जाके इसका इतना परिवर्तन हो गया कि ये शांत हो गई एकदम। माँ बाप को दाल में काला तो लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, बाहर आ गए स्टेशन में बैठे रहे, गाड़ी का इंतज़ार करते। इनको लगा कि कुछ तो बात है, क्या किया जाए, जाके वापस चल के पूछा जाए अपनी बेटी से। तो ये वापस गए, तब इन्होंने देखा कि फिर पूछा, टटोला, तब वो बताई कि ऐसा ऐसी बात है, ये आदमी मुझे मारता भी है, पीटता भी है। तो पहले क्या दहेज देते थे पहले के ज़माने में, और बेचारी लड़की को जला देते थे जैसे वो तो कोई इंसान है ही नहीं, है ना। आराम से जला दिया, फूंक दिया, दहेज के लिए, कार के लिए, बंगले के लिए। और अच्छा, वो सब भी पूरा दहेज लेने के बाद फूंकते थे, ताकि अब तो ये कंगाल हो गए लड़की के माँ बाप, तो चलो अब दूसरी कहीं शादी करेंगे, उसको जलाएंगे, इस टाइप का एक रूटीन चला पड़ा था। उसके बाद एक काल आया जब दहेज पे सख्त कानून बनने लगे, तब ससुराल वाले क्या करें बेचारे, माचिस केरोसिन सब है, लेकिन अपन जला नहीं सकते, फालतू में अपने को चक्की पीसना पड़ेगा जेल में, क्या करें। तो प्रताड़ित करो बहू को, इतना प्रताड़ित करो कि ये रोज जले। वो तो एक दिन में जल के खाक होती थी, इसे रोज खाक में मिलाया जाए, इसको अपमान करो, इसके घर वालों का अपमान करो, और इससे इतना काम लो, इतना काम लो, भाई बना दो। ये हो गया अब चलन। तो अब क्या हो गया, अब ये लड़की जाके कुछ बोल भी नहीं सकती कि हाँ मेरे को से काम ले रहे हैं ये। अरे तो सब पूरी दुनिया काम कर रही है, ये तो कहीं कानून में नहीं लिखा है कि आप काम कर रहे हो तो ससुराल वालों को जेल हो जाएगी। ये तो सबका काम ही है, घर का काम करना। पति कोई पैसा नहीं दे रहा, अरे ये तो कोई कानून ही नहीं है। पति कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा अपनी कमाई का, कोई कानून नहीं है, पति की मर्जी। मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, अरे कोई कानून नहीं है, ससुराल वालों की मर्जी है। तो जहाँ कानून बनाने चाहिए वहां तो पूरा गोलगप्पा बना के रखे हैं लोग। और ऐसा नहीं कि अभी भी दहेज नहीं दे रहे, अभी भी लड़कियों बकायदा, हम बाराती आएंगे तो पान पराग से स्वागत होना चाहिए। क्यों भैया, क्यों? फोकट का माल पड़ा हमारा। आओ और चुपचाप चलते बनो, लड़की को शादी करो और लेके जाओ। ये नहीं हो रहा है, आज भी दहेज लिया जा रहा है। फर्क इतना है कि लड़की को तिल तिल करके मारा जाता है, और 1-2 साल नहीं, 20-21 साल। बेटा जेठ आए हैं, घूंघट कर लो, खाना परस दो, बेटा सबको थाली लगा के पहले खाना दे दो, तुमको कितनी भी भूख लगे तुम कोने में बैठ जाओ, आखिरी में खाना। टेबल साफ तुम करो, किचन साफ तुम करो। त्योहार है तो मर मर के काम तुम करो, रिश्तेदार घर में आए हैं तो मर मर के काम तुम करो और खिलाओ पिलाओ सबको। ऐसे में कोई भी लड़की चाहेगी शादी करना नहीं,
किसी के घर जाके अपमानित होना। क्या लड़कियों की माँ बाप की इज्जत रहती है लड़कों के घर में? लड़के वाले आज भी मुंह उठाए, साले 2 कौड़ी की औकात रहती है तो भी ऐसी ठसन रहती क्योंकि हमारा लड़का पैदा हुआ है हमारे यहाँ, मजाल है, हमको जो मर्जी हम करेंगे। और लड़की वाले ये त्योहार आ रहा तो ये करो, ये त्योहार आ रहा तो वो करो, बच्चा पैदा हुआ तो वो करो। सारी परेशानियां तो लड़की उठा रही है, उसको क्या मिल रहा है? उसको दबा दिया गया पूरी तरीके से, उसकी आज़ादी को, उसकी सोच को, उसकी इच्छाओं को। उसके बाद जब वो थोड़ा सा उभरने की कोशिश करती है तो लड़कों का समाज, लड़कों के माँ बाप उसको कुछ ना कुछ चोट पहुंचाते हैं। बाकी बच्चे कुछ कमेंट सेक्शन में चोट पहुंचाते हैं, कुछ भी लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां जाके लड़कों को नुकसान पहुंचाएं। यहाँ दोनों ही पक्षों को समझना पड़ेगा कि लड़कियों को कैसे रहना और लड़कों को कैसे रहना। किसी को भी किसी के माँ बाप के साथ रहने की जरूरत नहीं है। जब अच्छी कंपैटिबिलिटी हो तब शादी करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है सरदर्द बनने की या किसी को कहीं से धक्का देने की, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे चल के बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि पूरा जो ये 2-3 केस ही पूरे समाज को हिला के रख देंगे कि करें कि नहीं शादी। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमारी शादी हो रही है तो सबसे पहले हम पता करें कि हमारा पार्टनर को हमसे शादी करने की इच्छा है या नहीं है। एक बार नहीं, कम से कम 100 बार पूछिए, उस पर उसको विश्वास दिलाइए कि आप इस शादी को तोड़ने के लिए राज़ी हैं। बस आप बता दें कि आपको पसंद नहीं हूँ, मैं तुरंत ये शादी तोड़ दूँगा। इतना विश्वास दिलाइए कि सामने वाला खुद से होके बोले हाँ मैं किसी से प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पर ऐसा नहीं होता। माँ बाप थोप देते हैं, माँ बाप बिल्कुल अपने बच्चों का वो फ्यूचर कंट्रोल करके रखते हैं कि बेटा जिसको तूने चुना है ये रिक्शा वाला है और ये जो है ये करोड़पति है, अब तेरे को चूज करना है ये रोडपति या करोड़पति। अब इसमें लड़कियों की भी गलती है। जब आप शादी कर रहे हो अपने लेवल के, अपने स्टैंडर्ड का वो मैच तो ढूंढो। कुछ नहीं हो भले दोनों का सोच तो मैच होती हो। आप यदि पॉजिटिव सोचने वाले हो, वो साला नेगेटिव सोच रहा है, ऐसा कहाँ से मैच बिठेगा? आप उसको उभारने की कोशिश कर रहे हो, जब देखो तो दलदल में ही गिरा पड़ा रहता है। कहाँ से स्टैंडर्ड मैच हो रहा है दोनों का? शादी जो है इतना आसान चीज़ नहीं है। अभी कुछ वक्त से तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और इस पे बहुत लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया को भी ये समझना पड़ेगा कि कितनी चीज़ें को दिखाया जाए। वैसे आज की डेट में छुपता कुछ भी नहीं है, सब चीज़ तुरंत वायरल हो जाती है। जो अभी सिया केतन का केस हुआ, तुरंत सबको पता चल गया। हो सकता है नेशनल न्यूज़ में भी आ रहे हों।
तो ये सब केस देख के हम सीखें भी, ट्रस्ट ना करें, धीरे धीरे बिल्ड करें ट्रस्ट, एकदम से विश्वास ना करें किसी चीज़ पे, थोड़ा बैकग्राउंड चेक करें। बहुत कुछ करना पड़ेगा माँ बाप को। और खाली शादी करने के बाद भी कई ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ शादी के बाद कांड हो रहे हैं, तो फिर माँ बाप को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और हम शादी कर रहे हैं, आहुति नहीं दे रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करें।